नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं दिव्य दर्पण। साथियों, क्या आप जानना चाहते हैं बिहार की अधूरी कहानी के बारे में? बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि बिहार की अधूरी कहानी क्या है। आइए आज हम बात करते हैं बिहार के अधूरी कहानी के बारे में। साथियों, इस वीडियो में एक बिहार की अधूरी कहानी के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाएं, बहुत सारे लोगों के आंखों से आंसू आ जाए। ये इतनी दर्द भरी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो बिहारी है, जो बिहार के लोग हैं, वही इस दर्द को समझ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की अधूरी कहानी के बारे में। आज हम बात करेंगे उस धरती की जिसने देश को सबसे ज्यादा IAS और IPS दिए, जहां से ना जाने कितने सारे बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए, लेकिन वही राज्य बिहार जो खुद बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है और उसे देखने वाला कोई नहीं है। जो बिहार के राजनेता है वो हमसे भेदभाव करते हैं। भेदभाव का मतलब यह है कि जब वो वोट मांगने के लिए आएंगे तो बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। जो हमारा पुराना विरासत था उसके बारे में आकर के बात करेगा। मैं आपके लिए रोजगार लेके आऊंगा, मैं आपके लिए शिक्षा लेकर के आऊंगा और मैं आप लोगों के लिए अस्पताल बनाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए ये करूंगा वो करूंगा। जब बिहार में मोदी जी आते हैं तो कहते हैं मैं आप लोगों के लिए जनरल बॉगी का 2 ट्रेन दे रहा हूं। अब जरा सोच करके देखिए, जब ये बातें की जाती है तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाती है सारे बिहार के राजनेता सब कुछ भूल जाते हैं, अपने अपने वादे सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। जीतने के बाद सिर्फ उन्हें अपना कुर्सी नजर आता है और जीतने के बाद उन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आता है। लोग कैसे विश्वास करेगा उन लोगों के ऊपर जिसने बिहारियों को ना जाने कितने सालों से ठग रहा है। बिहार के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो राज्य जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है, क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? जरा सोच करके देखिएगा। यह बिहार है, यहां के बच्चे टूटे छतों के नीचे शिक्षा की उम्मीद रखते हैं। जहां युवाओं को हाथों में किताब और रोजगार देना चाहिए था, उसी हाथों में बिहार के राजनेताओं ने जनरल बॉगी का 2 ट्रेन और दूसरे राज्यों में जाने के लिए ट्रेन का टिकट थमा दिया कि तुम दूसरे राज्यों में जाओ और दूसरे राज्यों से पैसा कमा करके बिहार में लाओ ताकि बिहार सही से चलेगा। यह वहां की स्थिति है। बिहार में स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। ना जाने बिहार में कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर उसे बना तो दिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया। बिहार के ना जाने कितने बुजुर्ग लोग इस उम्मीद में मर गए, यह सोचते सोचते रह गए कि कब हमारा बिहार बदलेगा, कब हमारा बेटा का नौकरी लगेगा, कब हमारे पोते को नौकरी लगेगा। सिर्फ वो देखने के लिए तरसते रह गए, लेकिन यह सपना उन लोगों का भी पूरा नहीं हुआ। कैसे उम्मीद करेंगे लोग उस राजनेता के ऊपर जिसने कई वर्षों से इस बिहार के लोगों को ठगा है। यह वही बिहार है जहां गंगा किनारे लाश दफनाने के बदले उसी गंगा किनारे में बिहार के नौजवानों की उम्मीदें जलाई जा रही है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है और हर साल नेताओं के द्वारा वादे किए जाते हैं, लेकिन न बिहार का नदी सुधरने का नाम लेता है, न ही बिहार के
राजनेताओं का रवैया सुधरने का नाम ले रहा है। सिर्फ लोगों के सामने झूठ बोला जा रहा है। बिहार की भोली भाली जनता के सामने सिर्फ झूठ का सहारा दिया जाता है। जो हकीकत होनी चाहिए वहां पर बिल्कुल भी नहीं की जाती है। अभी बिहार में जाकर के देखिए क्या स्थिति है। सैकड़ों घर पानी में दफन हो गए। ना जाने कितने लोग कितनी मेहनत से पैसा कमाए होंगे अपने घर को बनाने के लिए। लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं घर बनाने के लिए, पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं, तब जाकर के अपने सपनों का महल बनाते हैं। लेकिन बिहार के राजनेताओं ने इस तरह का घटिया हरकत किया है बिहार में, जिसकी वजह से ना जाने बिहार के लोगों का कितना घर पानी में दफन हो गया, गंगा जी में दफन हो गया। उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? उसे देखने के लिए कौन जाएगा? और उसका मुआवजा कौन देगा? इसलिए हम बिहार के लोग, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसके लिए आवाज उठाएं। बिहार में अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा मिल भी जाता है तो उसे रोजगार नहीं मिलता। बिहार में डिग्रियां मिल जाती है पर नौकरी नहीं मिलती। वहां के लोगों को पलायन करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, चाहे मुंबई हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, ना जाने अपने देश के कई अन्य राज्यों में जाकर के कमाते हैं और वहां से पैसा ला करके अपना घर परिवार चलाते हैं। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज देकर के ठगा जा रहा है। बिहार की भोली भाली जनता इतनी भोली है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। बिहार की जनता पेट भरने को तरक्की समझता है। जरा सोच करके देखिए, अगर बिहार की जनता को अगर पेट सही से भर गया तो उसी पेट भरने को बिहार की तरक्की समझता है। जरा सोच के देखिए कि बिहार की जनता कितनी मासूम है और कितनी बेबस है, और वो किसी के लिए आवाज भी नहीं उठा रही है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, बहुत कम, और वो उसी में खुश हैं। जरा सोच करके देखिए कि जो व्यक्ति अपने पेट भरने को तरक्की समझता है, जरा सोच के देखिए कि बिहार हमारा किस स्थिति में है। बिहार के अस्पतालों के बारे में अगर हम बात करें तो जहां सरकारी अस्पताल है वहां पर प्रॉपर आपको सरकारी डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अगर आपको एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए बिहार में, तो एम्बुलेंस है तो उसका ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है तो एम्बुलेंस नहीं है, अगर दोनों है तो उसमें डीजल नहीं है। ये स्थिति है बिहार की एम्बुलेंस की। ना जाने बिहार में कितने सारे एम्बुलेंस ऐसे हैं जो कबाड़ी खाना में पड़ा हुआ है, जो कचरे में उठा करके डाल दिया है, चलने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति है वहां की। अगर आपको अस्पताल मिल गया तो वहां पर बेड नहीं मिलेगा। अगर आपको डॉक्टर चाहिए तो वहां पर समय पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो एम्बुलेंस भी नहीं मिलेंगे। फिर क्या कर रही है बिहार की सरकार? क्या कर रही है बिहार की सरकार लोगों के लिए? क्या कर रही है बिहार की सरकार बिहार की जनता के लिए? जरा आप सोच करके देखिए। ये सोचने का वक्त है मेरे दोस्त। यदि अभी नहीं सोचोगे, आने वाला भविष्य कितना अंधकार में होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता को भी दाद देनी पड़ेगी। उनके अंदर इतना हिम्मत है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने सालों से कष्ट झेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत है कुछ कर गुजरने की, बिहार को बदलने की, बिहार को तरक्की पर लाने की। भले बिहार के लोग दुखी हैं पर हारा नहीं, वहां संघर्ष है, लेकिन लोगों की उम्मीदें भी कायम है। बिहार में समस्या है, लेकिन वहां के लोग उसकी समाधान में हैं। बिहार के लोगों को जरूरत है एक नई सोच की और बिहार में नए नेता की,
जो बिहार की प्रॉब्लम को समझे और उसके ऊपर काम करे, जिससे हमारा बिहार इस गरीबी से बाहर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।